अलग कोल्हान स्टेक के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि सांसद गीता कोड़ा ने माना प्रशासनिक चूक के कारण घटना घटी। अलग कोल्हान स्टेक के तहत नौकरियों में बहाली एवं हिंसक वारदात के साथ आदिवासी युवकों की गिरफ्तारी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस घटना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में पत्थलगाड़ी करने के आरोप में कई लोगों पर मामले दर्ज हुए थे, पर हेमंत सोरेन ने सारे मामले वापस ले लिए। यही कारण है कि फिर एक बार अलग कोल्हान स्टेक की आड़ में विदेशी ताकतों के द्वारा आदिवासी युवक युवतियों को भड़काने का प्रयास किया जाने लगा है। इस झारखंड के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियां फिर से सिर उठाने लगी और राष्ट्र विरोधी शक्तियां इसलिए सर उठाने का फिर से उनका मनोबल इसलिए बढ़ रहा है कि पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने शासनकाल में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की थी, केस और मुकदमे किए थे, उन केस और मुकदमों को इस सरकार ने वापस करते हुए राष्ट्रवादी शक्तियों का मनोबल को ऊंचा करने का काम किया, जिसके कारण केवल अपराध ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और राष्ट्र विरोधी शक्तियां यहां पर फिर से सक्रिय हो चुकी है और आज फिर झारखंड हम कह सकते हैं कि जंगल राज की ओर नहीं बढ़ रहा है बल्कि झारखंड में जंगल राज आ चुका है। वहीं इस मामले में सांसद श्रीमती गीता कोड़ा ने प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार माना है। उनकी माने तो इसे लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, लिहाजा उन्हें रोजगार देने के साथ भटके हुए युवाओं को समझाने की जरूरत है। देखिए, राजनीतिक रूप से बोलिए या फिर प्रशासनिक रूप से ये एक चूक है, जिसका ये प्रशासनिक चूक ही मैं इसे कहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा था और उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब प्रशासन को चाहिए कि लोगों से बात करे, जो युवा हैं उन लोगों से बात करें और उन लोगों को मुख्य धारा पर लाया जाए, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ के आदिवासी भोले वाले हैं और उनको बरगलाया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी जो आदिवासी हैं उनको झूठ बोल करके ज़बरदस्ती उनको बहकाया गया है। तो इस पर प्रशासन को चाहिए कि उन लोगों से बातचीत करें, बातचीत करके ही कोई हल निकले, इस पर निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। बिल्कुल ये सही बात है कि अभी सभी लोग, क्योंकि ये पेट की आग सबसे बड़ी होती है और मैंने इसलिए पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने इसलिए ये बात कही थी मंच पर कि छोटी छोटी योजनाएं बननी चाहिए जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ हो, ऐसे योजनाएं बननी चाहिए। तो सरकार को भी इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है कि दोनों ही सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो एक बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि ये भारतवर्ष युवाओं का देश कहा जाता है, यहाँ युवाओं की काफ़ी अधिक संख्या है, तो उनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बननी चाहिए और उनको रोजगार से जोड़ने हेतु योजनाएं बननी चाहिए।